नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। आज हम परमाप लागत लेखांकन के अंतर्गत आने वाले सामग्री विचरण के संबंध में न्यूमेरिकल सवाल को देखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे हल किए जाते हैं। उदाहरण अपने सामने है कि प्रमाप मात्रा 10 केजी है, प्रमाप मूल्य आपको 20 रुपये पर केजी दिया हुआ है। ऐसे वास्तविक मात्रा आपको 12 केजी दी हुई है, जबकि वास्तविक मूल्य आपका 19 रुपये पर केजी है और आपको 3 कैलकुलेशन करने को कहा हुआ है। सामग्री लागत विचरण, सामग्री मूल्य विचरण, सामग्री उपयोग विचरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपका एमसीवी है, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। यहाँ एस क्यू आपका 10 है इंटू 20 माइनस 12 इंटू 19। इससे आपका जो आंसर बनेगा वो एमसीवी बन जाएगा। एमपीवी के लिए एस क्यू एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो एस पी आपका है 20 माइनस 19 और इंटू 12, तो इसको हल कर लेंगे। और तीसरा आपका फॉर्मूला होता है एम यू वी, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो इससे आपकी संख्याएं रखेंगे 10, 12 और 19। तो इस तरीके से आपके पास जो आंसर बनेगा वो प्रत्येक का आंसर लेकर इनके बीच का जो रिलेशन है उसको भी देख लेंगे। एम सी वी बराबर एम पी वी और एम यू वी होता है, ये आपको अलग से ध्यान भी रखना है। या आप यूँ मान सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो इन दोनों के योग के बराबर रहता है, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने आंसर सही किया कि नहीं किया। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ जब भी आंसर आए तो प्लस के आंसर को तो एफ से रखना है और माइनस के आंसर को ए से रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 20 माइनस 19 इंटू 12 करेंगे तो 12 आपके पास प्लस का आ रहा है, तो 12 फेवरेबल है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। फॉर्मूला और कौन सा बन सकता है उसके लिए नया एग्जांपल देखते हैं। तो आपकी कोई भी सूचना अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए तो उस सूचना को आप इस फॉर्मेट में डायरेक्ट ही रख लीजिए चाहे, और कई बार ये फॉर्मेट आपको गिवन होता है, दिया गया होता है। तो एक नया एग्जांपल और देखते हैं जिसमें आपको दो मटेरियल दिए गए हों, ए और बी। ए और बी के बारे में आपको एस क्यू दिया हुआ है, एस पी दिया हुआ है। एस क्यू 20 है और यहाँ 40 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। और आउटपुट आपको दिया गया है वो यहाँ 100 यूनिट्स का है। और इधर आपको ए क्यू और ए पी दिया गया है जो 30 और 50 का है, और रेट यहाँ 10 और 5 के हिसाब से दी हुई है। इधर आपकी टोटल 80 है, इधर आपकी टोटल 60 है। ये टी एस क्यू है, ये टी ए क्यू है। इधर आउटपुट आपका दिया गया है वो मान लीजिए कि 200 यूनिट्स का है। अब आपको ये कहा हुआ है कि इससे रिलेटेड जितने भी मटेरियल वेरिएंसेज आते हैं उन सबको आप कैलकुलेट कीजिए। मटेरियल वेरिएंसेज के मैंने कुल आपको 6 फॉर्मूले लिखा रखे हैं, उन 6 फॉर्मूलों को ही हम यहाँ पुट करके देखेंगे कि वो कैसे रखे जाते हैं। और वो 6 फॉर्मूले जैसे इस क्वेश्चन में पुट हो रहे हैं वैसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें सेम तरीके से पुट होंगे। तो समझ लीजिएगा इसको सही तरीके से। अगर आपके क्वेश्चन में आउटपुट दिया गया हो, ये आउटपुट जो है वो आउटपुट एसओ है और ये आउटपुट एओ है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आउटपुट है और ये एक्चुअल आउटपुट है। एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए यूज हुआ है, एस पी स्टैंडर्ड प्राइस के लिए है, ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी है, ए पी एक्चुअल प्राइस के लिए है। अगर आपके क्वेश्चन में आउटपुट दिया गया हो तो आपको हमेशा न्यू एस क्यू ज्ञात करना है, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब दोनों इक्वल लेवल पे होंगे। ये 100 पे है, ये 200 पे है, तो इसके जितने भी डेटा है, जितनी भी सूचनाएं हैं, उनको 100 की बजाय 200 पे बदलने के लिए हमें न्यू एस क्यू की जरूरत पड़ती है। तो न्यू एस क्यू का फॉर्मूला होता है एस क्यू बटे एस ओ इंटू ए ओ। यहाँ हम ए और बी दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 20 बटे 100 और गुणा कर देते हैं 200 से, तो ये हो जाएगा आपका 40। इधर 40 बटे 100 गुणा कर देते हैं 200, तो इधर हो जाएगा 80।
न्यू एस क्यू आने के बाद में हम एम सी वी का फॉर्मूला रखते हैं, जो एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी होता है। अगर हम इस फॉर्मूले को कहीं बुक्स में देखेंगे तो हो सकता है ये आपको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया हुआ हो कि ये आपका टी एस सी है और ये आपका टी ए सी है। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, टी एस सी इसके बराबर होता है, टी एस सी इसके बराबर होता है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही रख लेते हैं, ए के लिए अलग और बी के लिए अलग रखते हैं। अब यहाँ फॉर्मूले में एस क्यू आपके पास दो हो गए, एक तो न्यू एस क्यू हो गया, एक आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हो गया। जब भी फॉर्मूला रखेंगे तो एस क्यू में आपको न्यू वाला एस क्यू यूज करना है। तो 40, 5, 30, 10 और 80, 10, 50, 5। इस तरीके से जो इसका आंसर बनेगा, जैसे यहाँ आपका बन रहा है 100 एडवर्स का, क्योंकि माइनस के 100 आ रहे हैं, और यहाँ आंसर बनेगा वो 550 फेवरेबल बनेगा। तो इन दोनों की टोटल जो बनेगी वही आपका एमसीवी का आंसर होगा। 450 आपका आंसर बन रहा है, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 550 में से 100 माइनस करेंगे तो 450 प्लस के बच जाएंगे ना, तो प्लस के बचेंगे उनको हम एफ के रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट कैलकुलेशन लेते हैं। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन आपकी बनती है एमपीवी की। एमपीवी आपका होता है एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू। यहाँ आपको दोनों के लिए अलग अलग रखना होगा। तो दोनों के लिए एस पी आपका कितना है 5 माइनस 10 इंटू ए क्यू आपका है 30। ऐसे ही 10 माइनस 5 इंटू ए क्यू है आपका 50। तो इससे जो आपका बनेगा वो एम पी वी का आंसर बना लिया जाएगा। उसके बाद में हम एम यू वी की कैलकुलेशन करेंगे, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। यहाँ फिर एस क्यू आ गया तो एस क्यू फिर दो जगह है, यहाँ भी आपको एस क्यू यूज करना है, वो न्यू वाला यूज करना है। तो न्यू वाला एस क्यू आपका 40 माइनस 30 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यहाँ आपका 80 माइनस 50 मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। दोनों का जो आंसर बनेगा जैसे यहाँ किया था वैसे इनकी टोटल लगाकर आंसर बना देंगे एम यू वी का। यहाँ तक देखिए नॉर्मली हमने जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया वैसा ही कर रहे हैं ना। एक चीज एक्स्ट्रा क्या हो गई थी कि आपका आउटपुट होने के कारण एस क्यू नया निकाल लिया था, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए आपको एस क्यू एक आउटपुट इसके बराबर क्या चाहिए। तो अब इससे आगे का कैलकुलेशन जो बनता है वो 3 नए फॉर्मूले बन जाते हैं। ये 3 फॉर्मूले आपके देखे हुए पीछे वाले एग्जांपल में। नए फॉर्मूले कौन कौन से बनते हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में 2 क्वांटिटी यूज होगी, मटेरियल 2 टाइप का यूज होगा, तो हमेशा एमएमवी कैलकुलेशन करेंगे। तो चौथा जो फॉर्मूला होगा वो एमएमवी का होगा। अब एमएमवी कैसे निकलती है वो देख लेते हैं। एमएमवी का फॉर्मूला होता है आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। यहाँ ए और बी के लिए आर एस क्यू आपके क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आर एस क्यू होता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज होनी चाहिए जो दोनों के अकॉर्डिंग हो। तो दोनों के अकॉर्डिंग तभी हो पाएगी जब हम इसकी कैलकुलेशन अलग से बनाएंगे। तो आर एस क्यू का फॉर्मूला होता है एस क्यू बटे टी एस क्यू इंटू टी ए क्यू। ये इनका रिवाइज क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है। ए के लिए एस क्यू, अब यहाँ एस क्यू यूज कर रहे हैं तो यहाँ एस क्यू ये वाला यूज किया जाएगा। 20 डिवाइड करना है 60 से और मल्टीप्लाई करना है 80 से। ऐसे ही बी में 40 60 से डिवाइड करेंगे 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास है ये बन जाएगा। नया आपका रिवाइज आ जाएगा क्वांटिटी का, तो ये वाला यूज कर लेंगे 26.67 माइनस है। एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी है
30 और मल्टीप्लाई आपका 5 और यहाँ होगा 53.33 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपका 50 और इससे कर देंगे 10। यहाँ से जो आंसर बनेगा वो इन दोनों से एमएमवी का आंसर बना देगा। अब जहाँ एमएमवी कैलकुलेट हो जाता है वहां पर एक फॉर्मूला और बन जाता है अपना एमएसयूवी का। इसके लिए चाहे क्वेश्चन में लिखा नहीं हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी के ऊपर डिपेंड होता है। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस इसको बोलते हैं हम। यहाँ हम एसक्यू यूज करेंगे तो देखिए फिर वही बात आ गई, एसक्यू आपकी इस पूरी कैलकुलेशंस में आपको एसक्यू ही परेशान करेगा, क्योंकि एसक्यू आपके दो टाइप का यूज हो गया। तो आपको हर बार ध्यान रखना है जहां भी फॉर्मूला आप लगाएं, मेन फॉर्मूला एमएमवी, एमएसयूवी, एमसीवी, एमपीवी, इन सब फॉर्मूलों में आपको जहां एसक्यू की जरूरत पड़ती है वो एसक्यू न्यू वाला होगा। और इनके अंदर कोई कैलकुलेशन करनी पड़े, जैसे इस फॉर्मूले में हमें आरएसक्यू की कैलकुलेशन करनी पड़ी और वहां हमें एसक्यू चाहिए था, तो वहां एसक्यू आपका ओरिजिनल जो दिया गया है ना वो वाला यूज होता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हम लेते हैं एसक्यू आपका 20 माइनस 26.67 और यहाँ लेते हैं 40 माइनस 53.33 5 और 10 से इसको भी हम हल कर लेंगे तो आंसर बन जाएगा। अब आपका जो मेन फॉर्मूला है एम वाई बी, जिसमें ज्यादातर कंफ्यूज होने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, और इस फॉर्मूले को सही से पुट करने का पैटर्न यहाँ समझ लेंगे तो चाहे कोई सा क्वेश्चन आ जाए, किसी बुक का हो चाहे और किसी यूनिवर्सिटी का हो, आप इजी वे में उसको रख पाएंगे। तो कैसे रखते हैं देखिए, ए वाई जो होगा वो हमेशा एओ के बराबर होगा, यानी ए वाई और एओ दोनों सेम है तो यहाँ हम एओ रख देते हैं 200 का। एस वाई की हमेशा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एस वाई की कैलकुलेशन करने के लिए एसओ, टीएसक्यू, टीएक्यू ये फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ देखो एसओ आपका कितना है 100 यूनिट का है और टीएसक्यू आपका कितना है 60 का है और टीएक्यू आपका कितना है 80 का है। तो इस तरीके से आपके पास है 133.33 ये यूनिट्स बन जाएगी। 133.33 हम यहाँ रख देंगे और एससी पर यूनिट ज्ञात कर लेंगे। एससी पर यूनिट भी आपको हमेशा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन में करना पड़े, क्योंकि एससी डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा, एससी की कैलकुलेशन हमेशा होगी। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ भी फिर वही बात है, एसक्यू है तो एसक्यू कौन सा लेना है, मैंने बताया फॉर्मूले के अंदर जब भी आपको एसक्यू यूज करना पड़े तो ओरिजिनल एसक्यू यूज होगा। तो 20 × 5 प्लस 40 × 10 डिवाइड करेंगे 60 से, सॉरी आउटपुट आपका 100 है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5 रुपए, क्योंकि इनकी जो टोटल आएगी 500 आएगी, 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाएगा। यहाँ रख देते हैं 5 और जो आंसर आएगा उसको रिप्रेजेंट कर देंगे ए या एफ से। तो कुल मिलाकर आपके सामने ये 6 फॉर्मूले बनते हैं। अगर हम यूनिवर्सिटीज के एग्जाम की बात करें तो यूनिवर्सिटीज में ये 20 नंबर तक का क्वेश्चन बनता है, और आपके कंपटीशन एग्जाम में बात करें तो नॉर्मली छोटी मोटी कैलकुलेशंस पूछी जाती है, जैसे न्यू एसक्यू के लिए, आरएसक्यू के लिए कैलकुलेशन करना या फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्मूले पर ज्यादा ध्यान दीजिए, फॉर्मूले के अंदर वाली कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरे फॉर्मूले कैसे पुट करने हैं उसको समझना जरूरी है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को जैसे भी समय मिलेगा जरूर रिप्लाई करूंगा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही शामिल करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।